मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जो मैंने अभी शुरुआत में सवाल में भी कहा कि मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी एक ही घर में पले बड़े, एक ही पिता धीरूभाई अंबानी ने दोनों को बिजनेस करना सिखाया। दोनों ने अपनी स्ट्रैटेजी को आगे रखा, एक फेलियर और एक सक्सेस। मैं दोनों के सिग्नेचर मैंने निकाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप दोनों को देखें और बताएं ऐसी कौन सी वजह थी कि ये मुकेश अंबानी साहब सक्सेसफुल आदमी हैं और ये दूसरे जो इनके भाई हैं अनिल अंबानी वो फेलियर की तरफ है। देखिए दर्शकों, इसमें आप सिग्नेचर जब देखेंगे तो मुकेश अंबानी का सिग्नेचर, ये अनिल अंबानी का सिग्नेचर, सॉरी अनिल अंबानी का जो सिग्नेचर है वो जैसे भी जाने के बाद यहाँ पे ऐसे एंड कर रहा है, बिल्कुल ऊपर की तरफ। हाँ। और बाद में इसमें एक अंडरलाइन है, दो डॉट है, ये सिग्नेचर है, ठीक है। तो दर्शकों, जब भी किसी व्यक्ति का सिग्नेचर, खासतौर पे वो सेलिब्रिटी वर्ल्ड में, अगर फिनिशिंग पॉइंट पे अगर वो रिवर्स हो गया, अच्छा रिवर्स हो गया, इसका मतलब जो भी उसके पास पैसा है, अगर उस पैसे से एफडी कर देता तो जीवन अच्छा जी सकता है, लेकिन वो ग्रोथ करने के जितने भी चांस करेगा वो रिवर्स करेगा। वो जितने भी ग्रोथ करने के चांस करेगा वो माइनस जाएगा। और दूसरी बात, इसके सिग्नेचर में डायगोनल अंडरलाइन भी है, बिल्कुल। तो डायगोनल अंडरलाइन भी आदमी का ब्रांड, आदमी का ऑरा तो बनाती है, लेकिन उसको अर्श से फर्श पे ले आती है, और इसीलिए ये सफलता की सीढ़ियां चढ़कर फिर नीचे आ गए। हाँ, सफलता तो इनके चारों तरफ थी, बिल्कुल। एक जमाने में मुकेश अंबानी को कोई नहीं जानता था, अनिल अंबानी को हर कोई जानता था। ये तो बहुत बड़े ब्रांड थे, क्योंकि जिसके सिग्नेचर में तो डॉट होते हैं उसका ऑरा, उसकी ऑरे की ब्रांडिंग कई 100 गुना बढ़ जाती है। अच्छा, कई 100 गुना बढ़ जाती है। तो अगर, और दूसरी, इस अंडरलाइन, इस डॉट ने इनका इतना नुकसान नहीं किया, इनका नुकसान किया पेन को इन्होंने यहाँ ला के रोक दिया। अगर इसको और कैसे इंप्रूव कर सकते थे ये? अगर ये इसी सिग्नेचर को, अगर ये जब यहाँ गए तो इसी सिग्नेचर को अपने ये जो इन्होंने रिवर्स किया, इसको अगर आगे की तरफ करके छोड़ देते तो चीज़ें आज डिफरेंट होती। अच्छा, वहीं आप मुकेश अंबानी जी का जब सिग्नेचर देखेंगे दर्शकों, तो उनका सिग्नेचर देखिए जहाँ स्टार्ट होता है। एक तो सबसे अच्छी बात है, वो पेन कहीं नहीं उठाते, वो कहीं भी पेन नहीं उठाते, चल रहा है, हाँ, कहीं भी पेन नहीं उठाते। और पेन नहीं उठाने के बाद वो वापस लाते हैं पेन को, लेकिन वापस लाके यहाँ से निकाल ले जाते हैं। बिल्कुल। तो रिवर्स वाली जो बात आप कह रहे थे वो नहीं है। रिवर्स वाली बात जो इन पे लगने वाली थी वो इनकी फाइनेंशियल एनर्जी बन गई। ये जो राउंडल जितने होते हैं सिग्नेचर में, इनको हम मनी आइलैंड बोलते हैं। अच्छा, मतलब पैसे का आइलैंड है। तो जिसके सिग्नेचर में ये मनी आइलैंड है, किसी तरह भी कहीं भी आ गया तो दोस्तों उसके पास पैसा आएगा और पैसा रहेगा। मतलब कहने, मान लो फॉर एग्जांपल ये सिग्नेचर किसी व्यक्ति का है और वो स्कूल में टीचर है, तो उसका भी सेविंग आपको अच्छी मिलेगी। वो आईएएस है तो भी सेविंग अच्छी मिलेगी। तो ये जो मनी आइलैंड इतना पावरफुल है, लेकिन इसी सिग्नेचर में जो मैं एक गलती देख रहा हूँ मुकेश अंबानी जी से, वो ये है कि जो ये नीचे लाए तो ये इन्होंने इसको पार नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। तो पेन को जो नीचे ला के रोका है, हाँ। तो मेरा मानना है कि इनका जो बुढ़ापा होगा, जो इनका ओल्ड एज होगी, जो अभी चालू हो चुकी है, उसमें इनको इमोशनल सेटबैक, मेडिकल सेटबैक जरूर अनहोनी ये दिखाई देते हैं। अच्छा, कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है लेकिन बुढ़ापा अच्छा नहीं है। ये सिग्नेचर इनको ये इसलिए कि अगर ये जो मैंने किया है, अगर इस तरह आगे कर देते तब तो बढ़िया है। अपने सिग्नेचर को उसके आगे ले जाते, अगर आगे ले जाते, इन्होंने उसको वो रिवर्स गियर को तो इन्होंने मनी आइलैंड बना दिया जी। और मनी आइलैंड बना के जो नीचे जो रोका, इसका मतलब ये बुढ़ापे की लाइन नहीं है। अच्छा, यानी कि किसी के भी सिग्नेचर का जो लास्ट पार्ट होता है वो बुढ़ापा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बुढ़ापा है और किसी भी प्रोजेक्ट की वो आखिरी चीज़ होती है। अच्छा, तो उसमें ये इसके इतने चांसेस, मतलब ये कह लीजिए कि अगर इस सिग्नेचर में नेगेटिव क्या है तो यही एक चीज़ नेगेटिव है। अच्छा, मैं सीधे एक सवाल पूछता हूँ क्योंकि मेरे व्यूअर्स का भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड बढ़िया सिग्नेचर क्या होना चाहिए, और किसी को भी साइन करते हुए या साइन बनाते हुए, क्योंकि जो लोग अभी बच्चे होंगे जो 18, 17, 16 साल की उम्र में होंगे, वो अपना सिग्नेचर भी क्रिएट कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कभी कैसे डिज़ाइन मारेंगे, कभी कैसे कौन सा अच्छा लग रहा है, कैसा होना चाहिए सिग्नेचर? तुषार जी, मुझे आपको नाम बताइए, मैं उसी हिसाब से डिजाइन करूँ। चले, हम कार्तिक नाम सोच लेते हैं कि कार्तिक नाम का एक शख्स है जिसको अपना सिग्नेचर बनाना है, तो क्या होना चाहिए? कार्तिक की स्पेलिंग बोलिए। KARTIK। अब कार्तिक नाम, सिग्नेचर साइंस में पहली बात तो दर्शकों समझ लीजिए कि सिग्नेचर जितना सिंपल होगा, जितना रीडेबल होगा, आपकी लाइफ उतनी काम, उतनी सेफ हो जाएगी। अच्छा, अगर कार्तिक
सिग्नेचर ऐसे बनाता है, एक ये तरीका भी है। कार्तिक सिग्नेचर ऐसे बनाता है, एक ये तरीका भी है। कार्तिक अपना सिग्नेचर ये तरीका भी है। तो दर्शकों, अगर मैं मुझसे पूछते हैं तुषार जी कार्तिक का सिग्नेचर कैसा होगा, तो मैं कहूँगा के को बिल्कुल राउंडल ना करके कार्तिक का सिग्नेचर, ये जो के है इसको वो मनी लूप का नाम दे, ठीक है, और यहाँ से इसको आगे स्ट्रेच करें और एक डॉट यहाँ लगाएं। मतलब ये सिग्नेचर रीडेबल भी है, ठीक है, क्लियर है। और इसमें मनी आइलैंड भी हमने जो, जैसे ही मनी आइलैंड का कोई लेटर आपके सिग्नेचर में आ गया तो कोशिश करो उसको लूप का नाम दे दो। तो हमने इसको लूप भी बना दिया और लूप बना के फिर हमने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। ये हो गया। ये जो डॉट है, ये डॉट क्या काम करता है, जब सिग्नेचर में किसी के एक डॉट सबसे लास्ट में लगता है, जैसे धोनी लगाता, माही लगाता है, ठीक है, तो आपको आखिरी बॉल पे छक्का मारना आसान हो जाता है और आपको किसी भी सिचुएशन में आप विनर होकर निकलने वाली एनर्जी इस डॉट में आ जाती है। अच्छा। अब सूर्य कुमार यादव का सिग्नेचर भी देखेंगे तो उसने पिछले वर्ल्ड कप में भी इंडिया को जिताया, आखिरी समय में कैच लेके, वो भी ये डॉट लगाता है, और इस बार एज ए कैप्टन भी जिताया। हारती टीम इंडिया, खराब परफॉर्मेंस की टीम इंडिया, और वर्ल्ड कप जीत लेगी क्योंकि सूर्य कुमार यादव के सिग्नेचर में ये डॉट है। ये देखिए, ये मैं सिग्नेचर निकाल भी लेता हूँ जिससे कि लोग भी ये बात देख पाएं जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सिग्नेचर ठीक है जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, तो उनका सिग्नेचर जो है वो कुछ इस तरह का है। देखिए, इसमें सिग्नेचर पूरा करने के बाद वो राइट साइड में एक डॉट लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये है कि सिग्नेचर तो उनका इतना अच्छा नहीं है। सिग्नेचर तो वो कहता है कि, इसलिए अब देखो ना, सूर्य कुमार यादव कि आज T20 का कैप्टन है, वर्ल्ड कप भी जीत गए, बिल्कुल, लेकिन उसको इंडिया टीम की वनडे में एंट्री नहीं है।